ना सुनाई कर रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। दोस्तों, जैसा कि मामला गर्म है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भारद्वाज जी, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह जी के द्वारा जो पार्क है जिसमें बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण किया हुआ है, अवैध उस पर कब्जा किया हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार अवैध है। तो भारतीय किसान यूनियन भानु के माध्यम से किसी की शिकायत पर यह आवाज उठाई जा रही है या उनके व्यक्तिगत यह आवाज उठाई जा रही है। सर, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका भाई साहब। आप आए और आप किसान, मजदूर, मजलूम की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा आपका चैनल अग्रिम रहता है। आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। आप इसी तरीका से किसान की आवाज को उठाते रहें। सर, जैसा कि आपके द्वारा एक आवाज उठाई जा रही है खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह के द्वारा, जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एक पार्क है और उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखो, अवैध रूप से कब्जा तो उन्होंने किया ही हुआ है, उसमें कहना कुछ नहीं है। कब्जा तो उन्होंने कर रखा है। दरअसल दुख की बात ये है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग वोट करके अपनी ड्यूटी छोड़ के, खेती किसानी का काम छोड़ के, लाइन में लग के कई कई घंटे इनको वोट करते हैं और इनको अपना प्रतिनिधित्व देते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए, आप हमारे प्रतिनिधि हैं और आप हमारे नेता हैं। और नेता वही होता है जो नेतृत्व करता है। सिर्फ इस उम्मीद से हम वोट करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, गरीब, मजदूर, मजलूम, अगड़े पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा हमारा नेता। लेकिन विधानसभा 70 की जो विधायक माननीय श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी हैं, उन्होंने विकास की बजाय, अगड़े पिछड़े मजदूरों की बजाय, उन्होंने एक सरकारी संपत्ति को, एक पार्क को अपनी निजी संपत्ति बना लिया है। उसमें अपना कार्यालय बनाया हुआ है और वो वहां बैठती हैं, सभा लगाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी संपत्ति है ये मेरी निजी संपत्ति है। अब वहां स्थानीय लोगों को आपत्ति हुई, शहर के लोगों को आपत्ति हुई, पहले भी इसमें आवाज उठ चुकी है। लेकिन चूंकि बहन जी बहुत मजबूत हैं, सत्ता में है, सरकार उनकी सत्ता में, विधायक है वर्तमान, तो लोगों की आवाज को दबाते रहे। लेकिन अब मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा भारद्वाज जी इस तरीका से चीजें हैं, तो उसमें विधायक हो या कोई भी हो, गलत गलत होता है। बहन जी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम वृक्षारोपण सरकार कराती है, अरबों खरबों वृक्ष लगाती है और उन्होंने वहां पे एक झोपड़ी बना के एक अच्छा भव्य कार्यालय बनाने का काम किया है, तो मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा प्रयास यही है कि अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी है और व्यक्तिगत भी मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स होने वाला है और मैं लखनऊ जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो मैं वहां भी रखूंगा कि आपकी विधायक विकास की बजाय विकास के कामों को खत्म करने का काम कर रही है, तो इस तरह का नेता हमें नहीं चाहिए भविष्य में भी, ये मैं मांग करूंगा। विधायक जी का कैंप कार्यालय पीछे बना हुआ है, उनका पार्क जहां है जी, उनका वहां बना हुआ है, लेकिन जैसा कि यूनियन की ये व्यक्तिगत आवाज है या इस प्रकार की शिकायत यूनियन के पास जनता की आई है? जनता की शिकायतें मिल रही हैं, काफी समय से मिल रही थी, लेकिन अभी हमें ऐसा लगा कि माननीय विधायक जी शायद बहुत ज्यादा अपना दिखा रही हैं, मजबूताई दिखा रही हैं, सरकार का रुतबा दिखा रही हैं और वो उनका एक तरह का अलग नजरिया है बात करने का। तो यही है, अपना लोग आए, हमसे कहा, हमने इस बात को रखा सरकार के समक्ष और मजबूती से। जब तक हम इस यहाँ से बिल्कुल पार्क को पार्क का रूप नहीं दिलवा देंगे, जब तक हम बिल्कुल शांत बैठने वाले नहीं हैं। लोगों को कहना है कि शायद यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ होगा विधायक जी के माध्यम से, इस प्रकार उन्हें ये मुद्दा मिल गया पार्क का, इस प्रकार की आवाजें उठा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है कि यूनियन की किसी बात को नहीं माना गया हो? नहीं नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका कोई ऐसा काम नहीं है कि जो विधायक कर सकें।
वो सक्षम है। हमारा जो संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संगठन है। पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप जी के संबंध बहुत मधुर हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी हमारे कार्यकर्ता की बात को उन्होंने नजरअंदाज किया होगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु जो है वो एक बहुत ही मजबूत संगठन है। अपनी बात को सरकार और शासन प्रशासन से मनवाना अच्छी तरह जानता है। जी, पार्क पे भी आई थी, कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई थी, उसमें बोला गया है कि जनता का ही पार्क है और जनता के ही यूज के लिए उसे यूज किया जा रहा है, जनता की सुनवाई की जा रही है उसमें, तो वहां की जनता की जो स्थानीय जनता है उसे किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है। आप स्थानीय जनता से आप वहां जाके बात करिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं बहुत परेशान हैं। वो घूमना चाहते हैं उस पार्क में, टहलना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहला सुख निरोगल काया। हर व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहता है, लेकिन वहां एक अच्छी खासी पार्क को एक कार्यालय का रूप दे दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। जी, थोड़ा सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन भानु का बहुत अच्छा विस्तार और काफी कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है अभी भानु के अंदर कि भानु के कार्यकर्ता अन्य यूनियन के अंदर कर जा रहे हैं। क्या ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्या यूनियन सक्रिय नहीं है भानु? नहीं, देखो, भानु एक ऐसी यूनियन है कि भारतीय किसान यूनियन भानु, ये सबसे पहले इसमें लोक शक्ति, जनशक्ति, महाशक्ति, ना जाने कितनी शक्तियां इसमें से निकल के गई हैं, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो ईमानदारी के नाम से जाना जाता है। भारतीय किसान यूनियन जो भानु संगठन है वो अनुशासन के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं जल्दबाजी में, अध्यक्ष जी समझ नहीं पाते हैं उन लोगों को, और 1-2 महीना काम किया और अपना संगठन बना के निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए पैसा। वो चाहते हैं कि संगठन को दुकान का रूप हम लोग बनाएं, और हमारे यहाँ दुकान नहीं चलती है। वास्तविक गरीब मजदूर की, मजलूम की, अगड़े पिछड़े की मदद करने का काम संगठन करता है। लेकिन जो लगभग 25-30 संगठन हमारे यहाँ से निकल के गए हैं, चाहे भारत संगठन है, भारतीय किसान यूनियन भानु है, चाहे कोई भी है, मतलब जितने भी क्षेत्र में संगठन है सब हमारे में से ही निकल के गए हैं। भानु के ही सब कार्यकर्ता थे। अब वो विचारधारा की लड़ाई है, उनको लगता है कि शायद हमें यहाँ पैसे का काम नहीं किया होगा, तो इसलिए वो यहाँ से निकल के चले जाते हैं। अभी एक ताजा मामला, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी धीरज सिंह चौहान, वो लगभग 55 लोगों के साथ अराजनीतिक यूनियन है उसके अंतर्गत उसमें लेकर गए, मतलब लोगों को। देखो, अराजनीतिक भी जो भारतीय किसान यूनियन है उसमें से अलग हुए थे, बहुत अच्छे बड़े तादाद में लोग अलग हुए थे। तो अभिव्यक्ति की आजादी यही है कि कोई कुछ बोल सकता है, खा सकता है, पहन सकता है। तो अब इसमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपना संगठन बना सकते हैं। अलग लोग बनाते हैं, चले जाते हैं, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या संगठन के किसी कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अगर 100 लोग हमारे यहाँ से जाते हैं तो 500 हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता आते हैं, मजबूती से किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। जी, फिर से वहीं पार्क पर आ जाते हैं, जैसा कि आपकी आवाज है पार्क को वहां से मुक्त कराने की, तो इसमें आपकी जो मांगे हैं क्या क्या हैं, और यदि नहीं होता है तो आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति मैंने पूर्व में भी बता दी है कि हम पार्क को मुक्त नहीं कराएंगे। हम जो वहां पे बना हुआ कार्यालय है स्थानीय विधायक जी का, हम पार्क को उस कार्यालय से मुक्त कराएंगे, और निश्चित ही मुक्त कराएंगे। हम भी मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भेजा है, उस पर कार्यवाही होगी। एसडीएम खुर्जा के लिए प्रेषित हो गया है, वो आज तहसीलदार इसमें कार्यवाही करेंगे, और सब चीज ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर चीजें होती हैं तो ठीक है, नहीं होता तो मैंने पूर्व में भी बता चुका हूं मैं बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को कि हम अनशन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे, और तब तक हम वही पार्क में बैठेंगे जब तक उस पार्क को बिल्कुल बहुत ही सुंदर पार्क नहीं बना देंगे, नहीं रहने देंगे हम कार्यालय को वहां। जी, तो चैनल के माध्यम से जनता की, क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहता हूं कि एकता में शक्ति होती है, सभी लोग एकजुट रहें। अगर आज हम सब एकजुट हैं
तो विधायक जी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम एकजुट नहीं होते तो हम लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि ये जो संगठन होते हैं, मुझे बताया है कि ये ततैया का छत्ता होते हैं। अगर आपने ततैया के छत्ते को ढिला मार दिया तो बुलाने की जरूरत नहीं होती है, ये एक साथ चिपट जाते हैं ततैया। तो ये जो किसान है ये ततैयाओं का छत्ता है, इससे दूर रहे विधायक जी, इसमें डला ना मारे। और नहीं, पूरे हिंदुस्तान से कहां कहां से ततैया आएंगे, इन्हें पता भी नहीं लगेगा कि कितने ततैया इकट्ठे हो गए। ये चाय पानी भी नहीं कर पाएंगी, इतने किसान इनके दरवाजे पे बैठेंगे। क्या विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है यूनियन के लोग? हमारे गांव में पिछले 2.5 साल में माननीय विधायक जी ने एक लाइट देने का काम किया है। ना कोई नाली है, ना कोई खरंजा है, ना कोई पड़ंजा है, ना आरसीसी है। गांव के लोग आते हैं मेरे पास में। जब इन्होंने वादा किया था, वोट मांगने आई थी मेरे घर पे, तो इन्होंने वादा किया था कि भारद्वाज जी, मैं आपसे वादा करके जाती हूं कि अगर खुर्जा विधानसभा का विकास होगा तो सबसे पहले भूतगढ़ी से शुरू होगा। लेकिन मुझे लगे कि विधायकी की 5 वर्ष के अंतिम वर्ष में भी भूतगढ़ी का नंबर ना आए। भूतगढ़ी छोड़ो, गोठनी है, भिंडोर है, फिरोजपुर है, आपका तिलहिया है, भादवा है, नौरंगा है, इस क्षेत्र में कहीं भी विधायक जी का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। मैं अन्य ब्लॉक की बात नहीं करूंगा कि अन्य ब्लॉक में इन्होंने रोड आरसीसी बनवाए हो, वो उनका अलग काम हो गया। लेकिन हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने कोई भी विधायक नहीं दिया। मैं आरटीआई मांगूंगा, अभी मेरे वकील से मैंने कहा है कि मैं आरटीआई मांगू कि विधायक जी से क्या क्या काम किया है क्षेत्र में, विधायक जी से हमें तो जानकारी हो, फिर मैं उसको सार्वजनिक करूंगा कि विधायक जी का इतना फंड आया है और इतना काम हुआ है। तो यानी कि विधायक जी वादा नहीं निभा पाएंगे, तो शायद इस बात की लड़ाई तो नहीं है? नहीं, इस बात की लड़ाई नहीं है, वादा नहीं निभा पाई है। लेकिन जो लड़ाई है वो ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारा जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, वो हमारे विकास के लिए होते हैं। सरकार द्वारा जो भी योजना होती है उनको गांव गांव जाएं, लोगों के साथ बैठें, बात करें और उन योजनाओं को बताएं कि भाई आपके लिए ये योजनाएं आई हैं। लेकिन वोट मांगने के लिए गांव गांव घर घर जाते हैं और योजना बताने के लिए कोई मतलब नहीं होता है। तो नाराजगी इस बात की नहीं है, नाराजगी विकास को लेके है कि विकास करने की बजाय विकास का नाश किया गया है, उस पार्क को बेकार किया गया है। वहां वो एक फेफड़े का काम वो पार्क करता था, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता था, लेकिन आज वहां पे एक भव्य कार्यालय बनाया हुआ है। ना कोई वहां टहल पाता है और ना वहां कोई योगा कर पाता है, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसे आप बता रहे थे कि लोग वहां जाते हैं, तो योगा चाय पीने से नहीं होता है, योगा पानी पीने से नहीं होता है, योगा एसी में बैठने से नहीं होता है। योगा वो होता है जब सुबह सूर्य निकलता है। हमारे देश में सभी हिंदू लोग, सनातनी लोग सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, पार्क में जाते हैं, खुली जगह में जाते हैं, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को, शरीर को ठीक रखने का काम करते हैं। तो वो चीजें वहां नहीं हो रही है, इसलिए लोग परेशान है। इसलिए आप लोग आ रहे हैं तो हमने आपको बताई ये बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि अभी जिक्र किया था भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भारद्वाज जी ने कि गांव भूतगढ़ी में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। तो विकास जैसा कि यहाँ पर लेकर आए हैं मीडिया को और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यह रास्ता गांव भूतगढ़ी से सरियाल के लिए जाता है और यह रास्ता अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, रास्ते में, बीच रास्ते में जल भराव है, कोई भी इस रास्ते से नहीं निकल सकता है। बरसात हो जाएगी तो बरसात में तो यहाँ की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। किसी भी प्रकार से रास्ते से कोई व्यक्ति पैदल या साइकिल से नहीं जा सकता। बाइक से भी निकल के जाएगा तो उसके कपड़े अवश्य खराब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। और आगे जब हम बढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको आगे दिखा रहे हैं, तो यहाँ तो और हालत खराब है। यहाँ तो बीमारी पली हुई है, जल भराव है बहुत ज्यादा, मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और पानी सड़ा हुआ है और इस सड़े हुए पानी में कीड़े भी पैदा हो चुके हैं, बदबूदार पानी है। और इस गंदगी के बीच यहाँ के लोगों का रहना सहना बराबर हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं जैसा कि कितना जल भराव है। तो यह यहाँ पर विकास है, यह विकास है खुर्जा
विकास खंड के अंतर्गत जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार का विकास यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता, आगे तक दिखाएंगे। लेकिन यहाँ एक परिवार भी है, घर भी है, इनका मकान है, और ये ना जाने कैसे इस रास्ते से पानी से निकल के जाते होंगे। इनके पशु भी अगर इसी रास्ते से निकलेंगे तो उनके पशुओं के जो पैर हैं उनमें खुर पका हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा हालत यहाँ खराब हमको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इनका ये रास्ता यहाँ से इस प्रकार से घर के लिए जाता है। समस्या बहुत बड़ी है यहाँ, और इस पानी के और आगे तो हम आपको दिखा ही नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा जल भराव है। लोगों का कहना यह है कि यहाँ से आगे भी बहुत दूर तक ये जल भराव है। ये स्थिति है गांव भूतगढ़ी। तो नाराजगी सीधी सीधी हमको देखने के लिए मिल रही है। विधायक जी ने शायद ध्यान नहीं दिया इन गतिविधियों पर, जैसा कि यहाँ हमें देखने के लिए मिल रही है। बच्चे हैं ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये मकान जैसा कि देख रहे हैं, इनकी दीवारों में भी पानी बराबर लगा हुआ है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह जो रास्ता है, इसकी कभी शिकायत विधायक जी से की नहीं की? विधायक जी की थी, गांव के कुछ बहुत लोग गए थे उनके पास जी इस रास्ते के लिए, और जब वो वोटों के लिए आई थी तो वह मैं भी था, गांव के बहुत लोग थे जी, और एक मंच पर सभी बैठे थे। एक मंच से एक सुर से विधायक जी का समर्थन किया, और उनसे ये वायदा दिल करवाया था कि जो भी विकास होगा हम सर्वप्रथम इस भूतगढ़ी गांव से करेंगे, और खास तौर से इस रास्ते के लिए जरूर कहा था। और ये रास्ता जब से ही बंद है, कोई भी नहीं निकल रहा है इधर से। यानी जब से विधायक जी इस गांव में आई हैं, यानी शुरुआत की है, जैसे बोला था, जनता का कहना यही है कि विधायक जी का कहना था यदि हम विकास की शुरुआत करेंगे तो गांव भूतगढ़ी से स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। लेकिन यहां किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाया है। यहां हमें भी देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ की जनता का भी यही कहना है। स्थिति तो यहाँ की बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अभी यहाँ पर युवा है, भाई है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भैया जी, क्या कुछ कहना है इस समस्या को लेकर? समस्या ये है सर कि ना तो कोई सड़क है, ना ही कोई नाली बन रही है यहाँ पे जी, और पानी का कोई निकास नहीं है यहाँ पे। और ये देख लो, आप मौजूद हैं यहाँ पे, पानी कितना भरा हुआ है आप खुद देख सकते हैं। इसकी आप लोगों ने शिकायत की नहीं की? हाँ, शिकायत की थी एक बार, तो भरी पानी से ही थोड़ा गड्ढा खोदा गया था। अच्छा, पोखर का, उसमें पानी भर रहा था, तो इतना सही से वो सफाई नहीं हो पाई है। क्या आगे तालाब है यहाँ? हाँ है तालाब, थोड़ा गड्ढे हैं साइड में, सड़क अच्छा। के इसके इधर साइड उधर साइड। तो पानी का कोई स्थायी निकास नहीं है इधर? नहीं, निकास नहीं है पानी। निकास नहीं है। हाँ जी। जी, आपका मकान कहाँ हुआ? मकान ये हमारा, ये बराबर वाला बराबर आपका ही है? पानी भर रहा है। तो आपका ये मेन गेट है इधर? हाँ जी, इसी रास्ते इसी पानी से निकल के जाते हैं? हाँ जी। और क्या, फिर मजबूरी में तो इधर से ही जाते हैं फिर। नहीं, बाइक साइकिल बुग्गी जो भी लेके इसी पानी से जाते हैं आप? हाँ जी, हाँ बच्चों को भी परेशानी होती है। स्कूल के बच्चे कहाँ से कहाँ को जाते हैं यहाँ से? यहाँ से जहांगीरपुर जाते हैं, इधर से यहाँ से गांव से गाड़ी वाड़ी भी निकलती है यहाँ से। मतलब यहाँ से इसी रास्ते से सिराल से भी आते हैं लोग? हाँ, सिरियाल से भी आते हैं। आते हैं अभी? हाँ जी, सिरियाल से आते हैं यहाँ पे। जी, देख लो, स्थिति यहाँ उधर बहुत देख ज्यादा लो, खराब है। जैसा कि हम आपको उधर दिखा रहे हैं, वहां से जैसा कि देखेंगे, वहां से माता जी आ रहे हैं इसी पानी के बीच से, मध्य से निकलते हुए, क्योंकि उनका ये रास्ता ही यहाँ से यही है, मकान उनका यही है। जैसा कि कितना यहाँ पे सड़ा हुआ पानी है, लेकिन मजबूरी है इनकी यहाँ से इसी पानी के बीच से निकल के जाना। बहुत बड़ी समस्या है। विधायक जी थोड़ा ध्यान दें अपनी जनता पर, अपने क्षेत्र पर। बहुत ज्यादा समस्या। माता जी कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ा इधर आएंगी? कैसे करें, हमें जानो तो नहीं कुएं, क्या करें? गोबर कूड़े को बड़ी आफत आ रही है हमारी तो। अच्छा, यहीं से जाते हैं आप? हाँ, न्यू को जाए, भूसला में, न्याला में गोबर गेरे। जी, हाँ, बाल करने छोड़ के हमें स्कूल के नया में है के। बच्चों को भी स्कूल इसी
सड़े हुए पानी के बीच से जाना होता है। जैसा कि अम्मा जी यहाँ से निकल के जा रही हैं, बड़ी समस्या है, यहाँ तो नर्क बना हुआ है। माता जी कहाँ जा रही हैं आप निकल के? उठको जा रहे हैं हम, यहीं से जाती है आप निकल यहीं के? की ही है कि जाए भैया। माता जी पैर सड़ जाएंगे आप। अब क्या करें, पैर सड़ जाएंगे तो ये तो सड़ेंगे ही जब कोई ना सुनाई कर लो तो। विधायक जी आपके गाँव आई नहीं आई अभी तक? कोई नहीं आया, कोई नहीं आए। ना बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों यहाँ पर। कोई। और हम आपको एक चीज और अभी यहाँ दिखाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसी का नवनिर्माण मकान है जिसमें निर्माण जारी है, लेकिन यहां पर जल भराव होने के कारण व्यक्ति ने अपने मकान पर निर्माण कार्य रोक दिया है। क्योंकि इस मकान के लिए जब रास्ता ही नहीं है तो वो जाएगा कहां और इसमें रहकर करेगा क्या? क्योंकि जैसा कि उस व्यक्ति ने पैसा लगाया इस मकान में, अपना ये लेटरिन का टैंक है, सब कुछ है, पूरी तैयारी की है अपने रहने के लिए। ये इनका यहाँ पर मेन गेट है और मेन गेट के सामने ही यहाँ ये जल भराव हम आपको दिखा रहे हैं। मेन गेट के सामने व्यक्ति ने इतना पैसा मकान में खर्चा किया है, लेकिन जब रास्ता ही अच्छा नहीं है तो व्यक्ति करेगा क्या इस मकान में रहकर? और इस मकान को बनाकर वो व्यक्ति यहां से ही जा चुका है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। बड़ी समस्या है यहाँ भूतगढ़ी के लोगों के लिए। यह जो कार्य क्षेत्र है, यहाँ की जो माननीय श्रीमती विधायक मीनाक्षी जी का यह कार्य क्षेत्र है, उन्हें देखना चाहिए, अपनी जनता की आवाज को सुनना चाहिए कि उनकी जनता क्या मांग रही है, उनकी समस्या क्या है, उनकी जनता किस चीज को लेकर पीड़ित है। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर हमको गंदगी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ बच्चे इस पानी से जाते हैं स्कूल के लिए? यस। बेटा पानी से निकलते हैं? आप भी इसी पानी से निकल के जाते हैं? तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तो जलभराव, बारिश हो जाती पूरा पानी भर जाता होगा। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी समस्या है, इसी पानी से इन्हें निकल के जाना होता है। किसान लोग हैं, गांव में रहते हैं, पशुओं के लिए चारा भी लेके जाना होता है, लेकर आना भी होता है, बुग्गी भैंस जो भी है लेके जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है और हम आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं, जैसा कि ये बुग्गी के टायरों के जो पहिए जो चिन्ह जो बने हुए हैं, इसी से निकल के जाना होता है। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भारद्वाज जी को, तो चैनल के माध्यम से मैं विधायक जी को मैं भी संदेश एक देना चाहूंगा। विधायक जी, आपकी जनता है, आपके क्षेत्र के लोग हैं, सभी आपका कार्य क्षेत्र है। यदि आपकी जनता की कोई समस्या है तो उस पर ध्यान अवश्य दिया जाए। आप देख रहे थे AMB लाइव न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।